आज का टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसे देखना चाहिए क्योंकि बात कुत्तों के काटने की हो रही है। आप सभी इसे शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आज वो दो गुट जो लगातार कुत्तों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो नफरत कर रहे हैं, उनके लिए है। एक कहानी भी इसमें है। आज भारत में हर 14 सेकंड में एक इंसान को कुत्ता काटता है। जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ तब भी देश के किसी न किसी कोने में दर्जनों लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके होंगे। ये कोई भावनात्मक बहस नहीं है, ये सरकारी डेटा है और ये सवाल है जन सुरक्षा का। भारत में स्ट्रीट डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साल 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के केस दर्ज हुए। साल 2025 की शुरुआत में एक महीने में 4,29,000 मामले सामने आए। यह अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। मैं कहानी सुनाती हूँ। बच्चा माँ के साथ जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलता है, घर से निकलता है। माँ बच्चे दोनों बहुत जल्दी में है, सोसाइटी से निकल रहे हैं, लेकिन अगले ही पल पार्क से गुजरते हुए कुत्तों का झुंड बच्चे और माँ की तरफ दौड़ता है। फिर वो सामने चीख आती है, माँ चिल्लाती है, कुत्ते ने काट लिया। पूरी सोसाइटी दौड़ती है। कुत्ता सिर्फ काटता नहीं है, वो दौड़ाता है, गाड़ियों के पीछे भागता है। ये कोई एक घटना नहीं है, ये आज के भारत की रोज की कहानी है। आपको गाजियाबाद का वो लड़का भी याद होगा जिसे कुत्ता काट लेता है। वो माँ बाप से छुपाता है, 10 दिन के भीतर रेबीज पूरे शरीर में फैल जाता है, उसकी दर्दनाक मौत होती है। देश में आज हालात ये हैं कि हर दिन 8 से 10,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। यानी हर कुछ सेकंड में एक इंसान, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग कुत्तों का शिकार। साल 2023-24 में 22 से 37 लाख डॉग बाइट के मामले जो मैंने पहले बताया, और ये सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जा रही है। सबसे ज्यादा मामले कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र में साल में 4 लाख से ज्यादा मामले, तमिलनाडु में 4.8 लाख, गुजरात में 3.9 लाख, केरल में 3.6 लाख, कर्नाटक में कुछ महीनों में ही 3 लाख, बिहार और यूपी में हर साल 2 से 2.5 लाख, चंडीगढ़ रोज 100 से ज्यादा डॉग बाइट, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बेंगलोर, हर शहर में डर बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्ले, सोसाइटी, पार्क, लिफ्ट, क्या पालतू कुत्ता, क्या स्ट्रीट डॉग, सभी हिंसक, सभी इंसानों को देखते ही काटने को वाकिल। लेकिन सवाल यह है कि कुत्ते अचानक हिंसक क्यों होते जा रहे हैं? तो पहला कारण, आवारा कुत्तों की बेकाबू आबादी हो रही है। नसबंदी और टीकाकरण सिर्फ कागजों में है। दूसरा, खुले कूड़े के ढेर, जहां खाना वहीं झुंड और वहीं इलाके की लड़ाई। तीसरा, बिना जिम्मेदारी की दया, कुत्तों को खाना तो खिलाया गया लेकिन न गोद लिया गया, न कंट्रोल किया गया। कुत्तों को आप अक्सर देखते होंगे, लोग खाना खिलाने पहुंच जाते हैं। और चौथा, डर और हिंसा का चक्र, लोग पत्थर मारते हैं, कुत्ते और आक्रामक हो जाते हैं। लोग भागने लगते हैं डर से, कुत्ते उनका पीछा करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत मामले पर सख्त है। कोर्ट साफ कह रही है, जानवरों के अधिकार तो जरूरी हैं लेकिन इंसानों की सुरक्षा सबसे पहले है। कोर्ट ने कहा, स्कूल, अस्पताल, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा और बिना योजना के कुत्तों को इधर उधर करना भी समाधान नहीं है। ये सारी बातें चल रही हैं। कल एक और मामले पे सुनवाई है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग कुत्तों को खिलाते हैं उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आवारा कुत्तों की सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान में 2 जजों के आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। उन्होंने सीधा कपिल सिब्बल से कहा कि आपकी जानकारी अधूरी है। वहीं पशु अधिकारों की आवाज जो मेनका गांधी हैं, वो कहती हैं कि कुत्तों को मारना या हटाना समाधान नहीं है। एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी नसबंदी और टीकाकरण भी सही रास्ता है। कुत्तों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। उनका तर्क है कि कुत्ते जन्म से हिंसक नहीं होते, इंसानी अव्यवस्था उन्हें ऐसा बनाती है। तो सवाल कुत्तों का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। जब नगर निगम फेल होता है, जब नीतियां जमीन पर नहीं उतरती, तो सजा इंसान भी भुगतता है और बेजुबान जानवर भी। हर दिन कुत्तों के काटने की खबरें एक चेतावनी है और उससे लोग बेकाबू हो रहे हैं। अब भावनाओं की नहीं, जिम्मेदारी की राजनीति चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हमने नहीं सोचा तो कल फिर किसी गली में वही आवाज आएगी, कुत्ते ने काट लिया। आपने देखा होगा तेलंगाना में एक जगह पे 500 कुत्तों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सुरक्षा बहुत जरूरी थी। और इस तरह के और भी सवाल आते रहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन
ये टाइमलाइन आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और ये बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, और आपका कुत्तों को काटने को लेकर, कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर क्या कहना है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी बताइएगा। देखते रहिए इंडिया.com।